एजाज और वादी कश्मीर के दारुल खिलाफा श्रीनगर से मैं आपके साथ इस लाइव नशरियात में साफ जाहिर है कल ईद का दिन है। इस हवाले से हतमी नताइज जो है, हतमी फैसला जो है रात देर गए तक को तो आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां, हालात, वाक़ात जो लग रहे हैं उसको देख के यही कहा जा सकता है कि कल ईद का दिन होगा और ये शायद दुनिया की पहली ईद होगी जिसमें ईद नमाज नहीं हो सकती है। तारीख बदल रखी है कोविड ने, और कोविड ने जहां दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रखा है वहीं तालीमात से लेके रसूमात को भी बदल के रखा हुआ है। और तालीमात में कहें तो शब कदर का जो मजालिस होती थी वो भी नहीं हो सकी, और जुम्मतुल विदा की नमाज भी बाजमात नहीं हो सकी। कल ईद की नमाज भी होनी है और साफ जाहिर है ये सारे मामलात होते हुए कल ईद की नमाज भी बाजमात नहीं हो सकी। उलमा ने इस हवाले से अपने एक फतवा भी जारी किया कि किस तरह कल नमाज पढ़नी है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े कहर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में ईद के साथ ही शायद कहर कम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आज शहर में लोग निकले थे, लोग चल रहे थे, ट्रैफिक था, उसको देख के लग रहा था कि कहीं न कहीं कोविड का खतरा या कोविड का डर हम भूल चुके हैं। हमारे लिए अब ये मजाक ही बन चुका है। एक बड़ी तादाद शहर में उमड़ आई थी, वो अलग बात है। बेकरी की दुकानों पर रश था, वो अलग बात है। गोश्त वाले की दुकान पर रश था, वो अलग बात है। मुर्गे वाले की दुकान पर रश था। लेकिन इस रश में नाजायज़ मुनाफाखोरी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मनमानी वाले भी हर जगह देखे जा रहे थे। गोश्त वाला अपनी मनमानी कीमतों पे गोश्त फरोख्त कर रहा था। मुर्ग वाला ने तो 200 से कम आज रेट नहीं लगा रखा था। सब्जियों का आपको पता ही है कि दाम नहीं कि एक आम आदमी की इजाजत भी नहीं देता है। बेकरी भी बड़े रश वाली बात बेकरी की दुकानों पे थी। वो अलग बात है कि कल आपने देखा होगा कई बेकर जो है वो पॉजिटिव भी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिला खौफ के आज बेकरी खरीदी जा रही थी। गोश्त का इलाज हो सकता है, मुर्गा लाया अपने घर में, उसका इलाज हो सकता है। उसको बॉयल किया अच्छी तरह से, अच्छे टेम्परेचर पे, शायद पूरी तरह से अभी एक्सपर्ट ये नहीं बता रहे, लेकिन शायद कहा जाता है कि गोश्त का इलाज हो सकता है, वायरस मर सकता है। लेकिन ये बेकरी को कैसे उबाला जाएगा, उस रोटी को कैसे गर्म किया जाएगा कि वायरस मर जाए। तो ये बेकरी और रोटी आज जिन्होंने ली उसका मुझे समझ नहीं आया वो किस ले रहे हैं। ये एक पहलू जिंदगी का। हम दूसरे पहलू पर चलेंगे, कोविड का खतरात की बात करेंगे। कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है। श्रीनगर के सिकम्स यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मसूरा में आज सुबह सुबह एक खातून की मौत हुई। 50 साल से ऊपर की उम्र की खातून 10 तारीख को श्रीनगर में एज ए कोविड पेशेंट एडमिट हुई थी, आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन साथ साथ में उसको कोविड के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी था, यानी चेस्ट डिजीज उसको साथ में थी, और उसकी हालत उस दिन ही ख़राब हो गई थी। और उसके बाद उसे जो वेंटिलेटर है उस पर रखा गया था। आज सुबह उसकी मौत वाक़ा हो गई। ये साउथ कश्मीर के कुलगाम के इलाके की खातून थी। यूँ कहें तो कश्मीर में अब मरने वालों की तादाद 19 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में ये तादाद 21 हो चुकी है। और कल का दिन अगर आपको याद होगा, कल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो तादाद अब तक के जो पेशेंट्स कोविड से, अमेरिका जो दुनिया का खुदाई फौजदार बना हुआ था, बड़े डेंके हाँकता रहता था, दुनिया को तहस नहस करने की बात करता था, उसी अमेरिका को एक छोटे से वायरस, माइक्रॉन्स में जिसकी वॉल्यूम है, वो उस वायरस ने अमेरिका को तहस है। कल का खुदाई फौजदार, खुदाई ठेकेदार आज अपनी मौत खुद मर रहा है। ये अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री की बात, कल अगर उसने एटम बम बनाने या दूसरे बम बनाने के बजाय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पे वो पैसा खर्च किया होता तो शायद आज वहाँ पे अमवात कम होती। लेकिन वादी कश्मीर से लेके मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर में हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ रिलेटेड वही है जो पुराने थे। 47 का हेल्थ स्ट्रक्चर आज भी है, थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हम कहें तो तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी वही हालात हैं। हमारे यहाँ भी सियासत की गई, हमारे इन हालात को इसी तरह से देखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और आज एक वायरस ने हमारा सब कुछ तहस नहस करके रखा हुआ है। आज भाई भाई से नहीं मिल पाता है, बाप बेटे से हाथ नहीं मिला सकता है, और आज सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पे रिश्ते दूर हो कर दिए हैं इस एक वायरस ने। लेकिन इस सारे के बीच में जिम्मेदारियां सरकार की भी होती हैं। कश्मीर में लोगों को आज बहुत ज़्यादा सरकार से गिला है। सिविल सेक्रेटरीट की मूवमेंट होनी थी, लेकिन कश्मीर में लोग आज गिला कर रहे हैं कि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में क्यों है, कोविड कश्मीर में है। यहाँ पे ग्राउंड पे सरकार को होना चाहिए, यहाँ चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी को, यहाँ जो दूसरे अहदेदार हैं उन्हें ग्राउंड पे होना चाहिए। लेकिन वो जम्मू में बैठे हैं और कश्मीरी गिला कर रहे हैं कि यहाँ हमारे टेस्ट जो हैं वो भी गायब हो रहे हैं, वो भी। और श्रीनगर कई होटलों में लोग जो है
उनका ये भी कहना है कि 15 दिन पहले उनके टेस्ट हुए हैं, 10 दिन पहले टेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और रिपोर्ट ना आने की एक वजह ये भी है कि कहीं न कहीं पूछने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार यहाँ पे होती, लोगों का कहना है, अगर सरकार होती, अगर गवर्नर यहाँ पे डायरेक्टली मॉनिटरिंग श्रीनगर से करते, हर खबर पे नज़र रखते, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, ये हड़कम नहीं बची होती। हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में जो हड़कम है, हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो हड़कम है, हमारी हर तरफ जो इस वक्त गहमा गहमी नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे दक्कम पेल जो हो रही है, इस सब के पीछे कहा जाता है कि अगर सरकार होती, सरकार यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद होती, तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ लोग इस पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, होटलों में जो लोग ठहरे हुए हैं, लोग उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है तो होटलों में क्यों रखने की ज़रूरत है, उनको क्वार्टर्स में, उन गेस्ट हाउस में क्यों नहीं रखा जाता है। और यहाँ होटलों के हवाले से कहा जाता है कि एक इसके पीछे भी कोई कहानी है। ये लोग इल्ज़ाम कर रहे हैं। और इल्ज़ाम एक और है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को कश्मीर लाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है, और उसके लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को हायर किया जा रहा है। अपनी SRTC जो इस वक्त रिवाइव हो चुकी है, पूरी तरह से काम कर रही है। जहाँ भी इमरजेंसी होती है, SRTC का ड्राइवर पहुँच जाता है, काम करता है। और SRTC की मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन बाहर की गाड़ियों को हायर क्यों करना? वो पैसा SRTC को दिया जा सकता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को हायर करना। और ख़ास तौर पे कल हमें मालूम ये भी हुआ कि जम्मू से जिन लोगों को कश्मीर लाना था, उनको जो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी दी गई थी, उसके अंजर पंजर ढीले थे। हमारी SRTC की नई गाड़ियाँ हैं, उनमें यूटिलाइज़ किया जा सकता है उनको। ये एक सवाल, कुछ मामला जिन पे लोगों की नज़र भी है और जानते हैं, परखते हैं कि कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे कुछ भूल हो रही है। और इन्हीं हालात में आज मुलाजमीन रो भी रहे थे। तनख्वाहें भी आज कई जो महकमे उनके मुलाजमीन को, खास में छोटे तबके के मुलाजिम हैं, उनको आज भी तनख्वाह करें, हम डेली वेजर्स की बात करें, हम कैजुअल्स की बात करें, उनको आज भी इस ईद के मौके पे तनख्वाह नहीं मिली। इससे बड़ी बदकिस्मती उन लोगों की क्या होगी, या उस सरकार की क्या होगी जिसके लोग ईद के दिन पर भी तनख्वाह से महरूम रहे। और तनख्वाह से महरूम रहने की वजह से कुछ जगहों पे बददुआएं भी लोगों ने दी होंगी। ख़ास तौर पे ख़वातीन को जब तनख्वाह उनके घरों में पैसा नहीं आया होगा तो ज़रूर बददुआ दी होगी। और बददुआ जब दी होगी तो किसको दी होगी? साफ जाहिर है उन्होंने उसी को दी होगी जो उन्होंने उसकी तनख्वाह इस वक्त बंद कर रखी है। सरकार बहुत ही वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आज सरकार के इन्हीं मामलात पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और आज ये भी बताया जाता है कि माजी में इल्ज़ाम दिया जाता था कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो हैं वो सब इधर का उधर कर जाते हैं, लेकिन आज तो पॉलिटिशियन है नहीं। आज कौन कर जाता है? आज बराह रास्त मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, और ये लोग मोदी जी से बात कराना चाहते हैं, उनसे बात पहुँचाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं ग्राउंड पे अभी कुछ बदला नहीं है। कानून बदलने से या नाम बदलने से किसी भी जगह की हिस्ट्री नहीं बदली जा सकती है, किसी जगह का बदला जा सकता है। हम कश्मीर का नाम बदल के कोई भी खान रख दें, कोई भी जगह का नाम रख दें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ वही है। यहाँ कुछ नाम बदलने की पिछले दिनों रस्म भी चली थी, और उस रस्म में बताया जाता कि कुछ बदलेगा, लेकिन चौक का नाम बदलने से हालात नहीं बदले हैं। और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में आज के दिन पे जो गहमा गहमी थी, वो सवाल ज़रूर ये खड़ा करी थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ मौत का जो फरिश्ता है वो मुँह खोले खड़ा है, और उस फरिश्ते से अपनी जान को बचाना है। तो जान इन हालात में नहीं बच सकती जिस तरह से आज लोग ख़रीदारी कर रहे थे। हम जानते हैं, हमने देखा, पुलिस ने नाके भी लगा रखे थे, लेकिन गली कूचों से निकलने वाले निकल भी जा रहे थे। नाकों से वही रुक जाता था जिसको पूरी तरह से इलाके की नॉलेज नहीं थी, और वही वहाँ से वापस जाता था। बाकी लोग तो गली नुक्कड़ से निकल के उस जगह पे पहुंच ही जाते थे। और दुकानों के बाहर जो भीड़ थी, आइसोलेशन की जहां बात की जाती है, जहां हम कहे जाते हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात होती है, वो नज़र नहीं आ रही थी। ये कुछ मामलात। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, शहर में जो महंगाई हो रही है, क्या सरकार की इस पर नज़र नहीं है? क्या कंसर्नड पुलिस डिपार्टमेंट की इस पर नज़र नहीं है? क्या जो दूसरे लोग हैं, मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उनकी इस पर नज़र नहीं है? वो खुद ये चीज़ें नहीं खरीदते? वो अलग बात है कि पुलिस वाले को शायद सस्ता मिलता हो, दूसरे लोग जो उनको सस्ता मिलता हो, उनको इस वक्त चीज़ें दी जा रही हैं, हम लोगों को उनकी कीमत जो होती है वो आसमान को छू रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, और उन लोगों से भी गुजारिश जो ये महंगा बेच रहे हैं, उनको भी खुदा का खौफ कर
इस वक्त ये कोविड जो है ये ज़िंदगियां छीन रहा है और इस सारे के बीच में पता नहीं है कि कब किस पे कोविड हमला करे, और फिर भी हम ऐसा करते हैं। कसाई की बात करें तो 610 रुपये में वो गोश्त बेचता है। सरकार ने निरखनामा मुकर्रर किया। सरकार को बता देना चाहिए एक ही बार में खुल के कि निरखनामा यूं ही आपको जो करना है कर लीजिए, तो बात बन सकती। वरना पिछले 15 दिनों से यहाँ महंगाई जो अरूज पे आ चुकी है, उसमें सरकार ने अभी तक हमारे पास जो आदाद शुमार हैं कहीं पर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। और हमारे यहाँ साउथ कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं कि इन हालात में भी वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और तरह की भी कई परेशानियाँ हैं। इन हालात में परेशानियों के आलम से निकालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है और आप तक सही हक़ाइक़ पहुँचाने की। हम ये हक़ाइक़ सरकार तक इस करें कि कहीं न कहीं जो गलतियां, जो कमियां सरकार की रह जाती हैं उनको मदावा करें। हम उन गलतियों की निशानदेही करते हैं और निशानदेही करते हुए हम आपको सरकार तक की बात पहुंचा रहे हैं कि कश्मीर में मुलाजमीन को आज की तारीख पर तनख्वाह नहीं मिली है। और आज की तारीख पर लोग कश्मीर में कहते हैं कि दरबार मुफ्ती श्रीनगर में हो, क्यों नहीं आ रहा है दरबार मुफ्ती श्रीनगर में, या सेक्रेटरीट में किसी के पास कुछ काम होता है। ठेकेदारों की बात करें, ठेकेदारों ने साल काम किया है, आज तक उनके पैसे वागुजार नहीं हुए और वो ठेकेदार इस वक्त कसम पुरसी के आलम में है। वाइट कॉलर लोग कहे जाते हैं ठेकेदार, उनका भी हाल ख़राब है। और किस किस तबके का हाल यहाँ पे ख़राब नहीं है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी का हाल यहाँ पे ख़राब है। एक तो कोविड ने कर रखा है, उस पर सरकार की पॉलिसियाँ भी हालात ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती हैं। तो सरकार से गुजारिश, और लेकिन आपसे भी गुजारिश कि आप अपना ख्याल रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि ये ईद आपके लिए खुशियों की नवीद लेकर आए, हम सब के लिए खुशियों की नवीद लेकर आए। लेकिन इस सारे के बीच में ख्याल ये भी रखिएगा कि आपके आसपास में, पास पड़ोस में कोई ये ईद भूखे पेट ना मनाए, किसी के घर में इस ईद पे चूल्हा ना जले। तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप पड़ोसी हैं और पड़ोसी का पहला हक है। और बहसियत पड़ोसी आप कहीं डोनेट करना चाहते हैं तो ख्याल रखिएगा, आपके यहाँ जो आजकल लोग आ रहे हैं रसीद बुक लेके या बाकी चीज़ें लेके, तो उनसे ज़रा बच के रहिएगा। हर रसीद बुक वाला सही नहीं होता है। अगर आप कहीं डोनेट करना चाहते हैं तो वहाँ लोकल में जाइए, वहाँ डोनेट खुद करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो लोकल मसाजिद कमेटीज़ हैं, वहाँ कंटैक्ट करिए, उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करिए, ताकि सही हकदार को जिस तक आप पहुँचाना चाहते हैं उस तक वो पहुँच सके। तो फ़िलहाल इस उम्मीद के साथ श्रीनगर से मैं अपने साथी मुजम्मिल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रब कायनात की रही, आपसे फिर करेंगे। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करेगा बानो। अल्लाह हाफिज़।